ओके सो अब हम देखने वाले एक मैं क्वेश्चंस आपको कुछ कराऊंगा, ठीक है। अब मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ वो वापस से इट्स नॉट रियली सम थ्योरी, ठीक है। क्वेश्चंस ही है बट उनको थ्योरी की तरह पढ़ाया जाता है कई जगहों पे, सो वी विल लुक इनटू दोस थिंग्स। ओके, तो सबसे पहला एक क्वेश्चन इस तरह का आता है कि आपको बाइनोमियल्स रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे आपको कोई भी टर्म दे रखी है कि 2x माइनस 1/3x रेज टू पावर लेट्स से 9, ठीक है। ये बोलेंगे कि इसके अंदर फर्स्ट टर्म कौन सी है, सेवेंथ टर्म कौन सी है, ऐसी कौन सी टर्म है जिसमें एक्स ही नहीं आ रहा हो, ठीक है। वैसे इस केस में ऐसा हो सकता है केवल तब, हाँ ठीक है, या इवन तब भी नहीं हो सकता एक्चुअली। यहाँ पे अगर आप 10 वगैरह लगा दो तो हो सकता है, हाँ। सो पॉइंट ये था कि आपको, चलिए इसको बैठा दो, हाँ मतलब इस तरह कोई एक्सप्रेशन है, ये मैं चलो चेंजेस कर रहा हूँ ताकि क्वेश्चन का आंसर थोड़ा अच्छा है, वरना क्या कभी कभी गड़बड़ आंसर आ जाते हैं। तो ऐसा एक्सप्रेशन दे रखा होगा, बोला जाएगा कि इसके अंदर बताओ कि सेवेंथ टर्म कौन सा है, ये बताओ कि नेगेटिव टर्म कौन सा है, या बोलेंगे कि सबसे बड़ा टर्म कौन सा है, या बोलेंगे कि इसमें ऐसा कौन सा टर्म है इसकी एक्स की पावर नहीं है। इस तरह के तमाम क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं कि इसके अंदर आप देखो यहाँ पे आपको क्या करना होता है कि आपको ऐसा कोई एक्सप्रेशन दे रखा है तो उसका आप एक जनरल टर्म निकालो, ठीक है। ऐसे कम से कम 10 तरह के क्वेश्चन बाइनोमियल में होते हैं और यूजुअली बच्चे 10 तरह के टाइप्स रट के जाते हैं। नहीं, हम केवल ये क्वेश्चन देखेंगे और समझेंगे इस क्वेश्चन को किया कैसे जाता है, आप अपने आप सारे क्वेश्चन निकाल लोगे, ठीक है। आपको इसका एक जनरल टर्म लिखना है, टी आर जिसको कहते हैं, ठीक है। इसका एक्सपेंशन करते तो क्या आता है अपने पास, समेशन ऑफ एन सी आर फर्स्ट टर्म रेज़ टू पावर n माइनस आर, ठीक है। n कितना है, 10 है, n की जगह 10 डाल दो, 10 माइनस आर, ठीक है। और नेक्स्ट टर्म माइनस 1/3x रेज़ टू पावर r, ठीक है। बाइनोमियल फॉर्मूला लगाया और कुछ नहीं किया मैंने, देख लो फॉर्मूले में, ठीक है। तो यानी कि ये तो था समेशन, ठीक है। अब अगर को अपन इसका नॉर्मल एक कोई आर्थ टर्म देखना है तो वो तो यही होगा ना, फिर इनका सम कर रहे हैं अपन, तो इसका एक जनरल टर्म मतलब आर्थ टर्म, तो इसको जनरल टर्म कहा जाता है या आर्थ टर्म कहा जाता है, ठीक है। आर क्योंकि उसके आर वेरिएबल है, ठीक है। तो अब अपन इसमें देखते हैं कि x, अब इसमें जैसे फॉर एग्जांपल अपन ऐसा कोई निकालते हैं कि ऐसा कि जिस टर्म के अंदर x की पावर नहीं आ रही है, कांस्टेंट टर्म की वैल्यू कितनी है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ, बाकी चीज़ों का बताऊंगा। तो इसको अगर थोड़ा ढंग से लिखो तो ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि 10 CR अलग लिखा, 2 पावर 10 माइनस आर अलग लिखा, ठीक है, माइनस 1/3 पावर आर अलग लिखा, और x को तुम अलग कर लो। x का यहाँ पावर कितना होगा, 10 माइनस आर, और यहाँ की वजह से कितना पावर होगा, चलो इसको भी डिवाइड करके लिख दो, ये होगा, ठीक है। 2 को अलग किया, माइनस 1/3 को अलग किया, और x वाले टर्म मेरे साथ में लिखा। अब हमें अगर कांस्टेंट टर्म चाहिए तो ये होना चाहिए 1, ठीक है, यानी इसकी पावर कैंसिल होनी चाहिए, यानी कि ये इसको अगर तुम पावर के टर्म्स में लिखो तो ऐसा आएगा, क्योंकि डिवाइड बाय आर करते हैं तो क्या हो जाता है, पावर कितनी हो जाती है, x 1/x पावर आर कितना होता है भाई, x पावर माइनस आर। बताया था मैंने तुम्हें फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स में, याद करो। मैंने क्या किया, इस पावर को यहाँ ऐड कर दिया क्योंकि वही तो रूल होता है आपका, ठीक है। मैं बस बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ कि इसका मतलब है ये, ठीक है। तो अब x पावर 10 माइनस 2r आ गया। अब हमें अगर कांस्टेंट टर्म चाहिए, यानी कि ये पावर होनी चाहिए 0, ठीक है, कि पावर अगर 1 या 2 या माइनस लोगे तो इसकी कांस्टेंट टर्म थोड़ी रह गई, तो इसमें x की पावर आ जाएगी, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, ठीक है। r की वैल्यू 5 डालो और टर्म निकालो तो कितना हो जाएगा ये 10c5 2 रेज़ टू पावर 5 और माइनस 1/3 रेज़ टू पावर 5, और ये तो अपना 1 हो ही गया, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। टिक करो तो जो भी ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन क्या था कि ऐसा कौन सा टर्म है जो कांस्टेंट है, ठीक है। वापस बताता हूँ कैसे करना है। आपको क्या करना है, जो भी बाइनोमियल एक्सपेंशन दिया है उसका एक जनरल टर्म लिखो, ठीक है। जनरल टर्म ऐसे लिखते हैं, ठीक है, कि अगर तुम्हें आर्थ टर्म लिखना, क्योंकि देखो अगर अपने को समेशन लिखना है तो क्या होता है, सिग्मा ऑफ 10 CR इंटू फर्स्ट टर्म रेज़ टू पावर n माइनस आर, n की वैल्यू 10 थी डाल दी, और नेक्स्ट टर्म रेज़ टू पावर r वो भी डाल दिया, ठीक है। अब अगर हम इसका समेशन कर रहे हैं तो इसका जनरल टर्म इतना होगा, मतलब कोई एक टर्म इसका ये, ठीक है। हम ये कहना चाह रहे हैं, आर की वैल्यू तुम 1 डालो तो फर्स्ट टर्म आएगा, आर की वैल्यू 0 डालो तो 0th टर्म यानी पहला वाला टर्म आएगा, n डालो तो nth टर्म आएगा, ठीक है। क्लियर इतना? तो अब इसमें हमने डाल के देखी चीज़ें, ठीक है, हमने आर की ऐसी वैल्यू चुनी, तो हमने फिर इसका एक्सपेंशन की तो पता चला कि यार x की पावर इतनी आ रही है। अब हमें अगर कांस्टेंट टर्म चाहिए तो क्या करेंगे, इसको 0 कर देंगे पावर को। अब कभी कभी बोलेंगे कि x पावर 1 का कोफिशिएंट कितना है, तो इसकी वैल्यू 1 कर दो, यानी कि इसकी पावर x की पावर 1 के बराबर कर दो, यानी इसको 1 कर दो, फिर r की वैल्यू निकालो जितनी भी है। अब r की वैल्यू अगर फ्रैक्शनल आती है ना, यानी कि वो पावर एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे केवल इंटीजर डालते हो, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम में फॉर्मूला देखना, इंटीजर यूज़ किए थे। तो यहाँ पे अगर हमें कोई इंटीजर मिल रहा है, आर की वैल्यू इंटीजर मिल रही है, -1 है, 0 है, 1 है, 40 है, कुछ भी है,
तो चलो सही है, फ्रैक्शन आ रही है यानी कि वो पॉसिबल नहीं है, आप कहोगे कि उस टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती या जीरो है वो टर्म, ऐसा कुछ बोल सकते हो। ओके, अब यहाँ पे एक छोटी सी एक चीज़ जो बच्चे गलत करके आते हैं कि आपको कभी बोला जाना एक बाइनोमियल का फर्स्ट टर्म में आर की वैल्यू बच्चे क्या डाल देंगे, 1 डाल देंगे, तो गलत हो जाएगा। क्यों? आर की वैल्यू 0 डालनी है, क्योंकि आप देखो तो मैं एक्सपेंशन ऐसे कर रहा था 10c0 x पावर 10 y पावर 0 प्लस 10c1, मतलब अगर x प्लस वाई पावर 10 का अगर हमको करना है तो वो ऐसा कुछ दिखेगा 10c0 x पावर 10 y पावर 0 प्लस 10c1 x पावर 9 y पावर 1 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसके अंदर ऐसा हो रहा है कि आपका जो फर्स्ट टर्म है उसके अंदर आपको आर की वैल्यू 0 डालनी है। ठीक है, तो इसको हम सेकेंड टर्म कहेंगे और लास्ट टर्म को n+1 टर्म कहेंगे। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ होती है कि अगर आपके पास x प्लस वाई पावर n है ना, तो इसके एक्सपेंशन में n+1 टर्म्स होंगे, क्योंकि r इक्वल टू 0 से लेके n तक जाता है, तो ये n+1 टर्म्स हो जाती है। ठीक है, ये बच्चे कई बार गलत करते हैं, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब कभी कभी तो आपको x का पावर पूछ लेंगे, x का पावर पूछ लेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं, x की पावर को इक्वेट कर दो, जैसे इस क्वेश्चन मैंने किया था। कभी बोलेंगे कि 6th टर्म है, 6th टर्म का मतलब क्या हुआ, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। ठीक है, क्योंकि आर की वैल्यू जब 0 होती है उसको फर्स्ट टर्म कहते हैं, तो आर की पावर जब 5 है तो उसको 6 टर्म कहेंगे। तो ये सब तुम निकाल सकते हो। ठीक है, इस तरह के तमाम क्वेश्चंस बनते रहते हैं इस चीज़ पे। ठीक है, तो ये मैंने तुम्हें तरीका बता दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ यार कि जो बाकी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चनबाजी होती है ना, कि क्वेश्चन लगा रहे हैं लोग, वो क्या है कि वापस से वही डेरिवेटिव चीज़ें होती हैं कि एक ही चीज़ से डराइव हो जा रही है। ठीक है, मतलब अब इसके ऊपर मैं 50 वेरिएशन बना सकता हूँ, अब वो करोगे मुझे लगता है उसका कोई यूज़ नहीं है इतना, अगर तुम एक बार समझ गए कैसे करना, फिर तो प्रैक्टिस वाली बात होती है। ठीक है, तो ये वो अपना बाइनोमियल के क्वेश्चन कैसे करने हैं। अब इसके अंदर एक और तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें आपके बाइनोमियल कोफिशिएंट घुसाए जाते हैं, वो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होता है। तो अपन यहाँ पे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। तुम्हें याद हो तो मैंने ये चीज़ लिखी थी, 1 + x पावर n कितना होता है, समेशन ऑफ NCR x पावर r। ठीक है, r इक्वल टू 0 से लेके 1 n तक। अब इसमें मैं अगर x की वैल्यू 1 डाल देता हूँ तो क्या आएगा, 1 + 1 पावर n इक्वल टू NC0। अब यहाँ पे 1 की मैं कुछ भी पावर चढ़ाऊँ 1 ही बचेगा, तो 1 प्लस NC1 इंटू 1 प्लस NC2 इंटू 1 एंड सो ऑन टिल NCn। समझ रहे हो 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि 1 की पावर में कुछ भी करूँगा 1 ही आएगा, तो इसलिए मैं हर जगह 1 लिख सकता हूँ। तो इससे मेरे को क्या मिल गया, 2 पावर n इक्वल टू NC0 प्लस NC1 एंड सो ऑन टिल NCn। मतलब तुम NCR का समेशन करते हो 0 से लेके n तक, उसकी वैल्यू हो जाती है 2 पावर n के बराबर। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। अब ये कहाँ से आया, इसका पूरा प्रूफ होता है, पूरा समझने का तरीका होता है, वो हम देखेंगे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस चैप्टर में। ठीक है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हुई एक बात। अब मैं अगर इसमें n की वैल्यू डाल देता हूँ, x की वैल्यू डाल देता हूँ -1, तो 1 - 1 इक्वल टू समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 n NCR -1 r। ठीक है, ये याद कर लिया सबने। तो ये कितना आएगा, इधर कितना बचेगा, 0 पावर n, 0 की पावर कुछ भी चढ़ाओगे तो 0 ही बचता है, यहाँ आ गया 0 इक्वल टू NC0। अब मैं कुछ भी नहीं कर, इसका एक्सपेंशन खोल के लिख रहा हूँ, -NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 एंड सो ऑन। ठीक है, -1 NCn। ठीक है, ये भी फॉर्मूला कई बार काम आ जाता है, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। ठीक है भाई, तो ये मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको ये बताया कि आपके पास 2 फॉर्मूले आ गए कि इनका सम जो होता है बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का अप टू n टर्म्स या n+1 टर्म्स है ये, ठीक है, n+1 टर्म्स है, मतलब r की वैल्यू 0 से n तक वेरी करते हो, सम करने पर 2 टू द पावर n आता है और ऑल्टरनेटिंग प्लस माइनस करने पर 0 आता है। ठीक है, अब इसका भी इसको भी एक्सप्लेन हम PNC में कर सकते हैं, जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, वैसे ये वाली चीज़ का PNC और कॉम्बिनेशन इतना आसान नहीं है समझना, बट 2 पावर n का तो हम बता ही सकते हैं बिल्कुल। अब इसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ऐसा आता है, कैसा बताऊँ मैं तुम्हें, MCM प्लस M+1C, या यहाँ पे M कर दो, MCM प्लस, हाँ, ठीक है, MCM प्लस M+1CM प्लस M+2CM एंड सो ऑन टिल NCM। ठीक है, तो बोला जा रहा है इसका आंसर निकाल के बताओ।
ठीक है। अब इस चीज़ के अंदर अपन क्या करें कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है, एकदम ऐसा लगता है कि यार ये क्या ही लगाया हम इसके अंदर। तो यहाँ पे तुम्हें याद करनी है एक चीज़, वो ये है कि NCM की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है, 1 होती है। तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ऐसे लिख दूँ चलेगा, इसकी वैल्यू भी 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है, कुछ जा रहा है क्या अपना, नहीं जा रहा, तो इसको मैं m+1 कर देता हूँ, ठीक है। अब तुम्हें याद हो तो एक ऐसा फॉर्मूला हमने देखा था थोड़ी देर पहले, NCR प्लस NCR-1 इक्वल टू n+1 CR, याद है फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे तुम देखो n की वैल्यू तुम डाल के देखो m+1 इस फॉर्मूले में, और r की वैल्यू तुम डाल के देखो इसमें m+1, तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। दोनों की वैल्यू m+1 डालो, ये क्या होगा m+1 C m+1, ठीक है, प्लस m+1 C m इक्वल टू m+2 C m+1, ठीक है। थोड़ा सा m बोर्ड खत्म हो गया। अब तुम देखो तो ये टर्म पहला टर्म है और ये टर्म तुम्हारा दूसरा टर्म है, तो इसको यहाँ घुसेड़ देते हैं, क्या आएगा m+2 C m+1 आया, ठीक है। अब हमने इन दोनों को देखा, इन दोनों पे तुम सेम सिमिलर चीज लगाओगे ना तो तुम्हें देखो सेम चीज लग रही है, देखो यहाँ पे m की जगह n+2 है और r की जगह यहाँ पे m+1 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, इन दोनों का आप समेशन करोगे तो ऐसा कुछ आएगा m+3 C m+1, ठीक है। आगे कंबाइन करोगे तो क्या बचेगा m+4 C m+1, आगे करोगे तो क्या बचेगा m+5 C m+1, और फाइनली जाके आप जब यहाँ पहुँचोगे तो आपके पास इससे जस्ट एक कम वाली चीज़ बची होगी, ठीक है। तो क्या बन जाएगा n+1 C m, ठीक है, ये बच जाएगा आपका फाइनल टर्म, ठीक है भाई, समझ गए। ये चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, इसमें हमें क्या करना, देखो तो ये एक स्पेशल सीरीज कहते हैं इस चीज़ को, ठीक है। मुझे तो लगता है मैंने क्वेश्चन भी शायद अच्छे एक्सप्लेन नहीं किया था, ठीक है। तो मेरा कहने का ये मतलब था कि आपको इस सीरीज का सम निकालना है, ऐसा ही था ना शायद, हाँ, इस चीज़ का आपको सम निकालना है कि इस चीज़ का सम क्या होगा, ठीक है। तो अब देखने में पता ही नहीं चलता क्या करें, ठीक है। तो ऐसे में हमको क्या बायनोमियल की कोफिशिएंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं बहुत सारी, जैसे ये वाली प्रॉपर्टी बहुत काम आती है, ठीक है, याद रखना है आपको ये। तो हमने इससे देखा कि यार इसको मैं अगर m+1 कर दूं तो इधर क्लब टुगेदर हो जा रहे हैं अच्छे टर्म में, फिर वो आगे क्लब हो रहा है, फिर वो आगे क्लब हो रहा है, आगे क्लब करते करते आप यहाँ पे पहुँच के ये चीज़ लिख सकते हो, ठीक है। और ये ऑप्शन में दे रखा होगा, आंसर निकल गया। तो क्या है, कभी कभी ऐसी चीज़ें भी देख लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्लबिंग वगैरह वाली चीज़ें आप इसमें, अब इसका स्टेप वाइज सोचे कैसे किया, तो ये m+1 लिखना ये प्रैक्टिस से आता है, इसका कोई जोड़ नहीं है, वो खुद ही सोचना था, ठीक है। उसके बाद एक बार ये कर दिया, फिर तुम्हारे दिमाग में आइडेंटिटी केवल तब आएगी जब तुम्हें फॉर्मूले याद हो अच्छे से, फॉर्मूले याद हो तो आइडेंटिटी तुरंत आएगी, फिर तुम आगे अपने आप क्लबिंग करके आंसर निकाल लोगे। यहाँ पे केवल एक चीज़ सोचनी थी कि ये m+1 C m+1 लिखे, बस वो एक चीज़ सोचनी थी, और वो भी कहीं ना कहीं पता चल रही थी क्योंकि इसके अगले वाले टर्म में आइडेंटिटी लग रही है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें फॉर्मूला आता तो तुम क्वेश्चन कर सकते थे, ठीक है, भले टफ लग रहा हो। अब मुझे पता है तुम लोग शायद पहली बार पढ़ रहे होगे, बहुत दिन बाद पढ़ रहे होगे, तो फॉर्मूला याद नहीं होगा, बट होना चाहिए, ठीक है। तो अब इस चीज़ की कोई लिमिट नहीं है, ये जो चीज़ है ना, ये जो फॉर्म ये जो होता है ना कि NCR के समेशंस ये वो, इनकी कोई लिमिट ही नहीं है, इनके कम से कम 100 क्वेश्चन आराम से मैं तुम्हें बता सकता हूँ जो कोई नहीं कर पाएगा इंडिया में, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इस चीज़ पे, ओलंपियाड वगैरह में भी आते हैं, तो इस चीज़ की कोई लिमिट नहीं है प्रैक्टिस की, ठीक है। तो ये था आपका बायनोमियल का अंत। अब हम जाएंगे PNC प्रोबेबिलिटी में, वहाँ पे ये सब फंडे यूज़ होंगे, तो रिवाइज अच्छे से कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड, आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट पे सोल्यूशन, टेस्ट सीरीज पे सोल्यूशन दी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सोल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट, ओके। इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स में डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। गुड लक।